प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज दिनांक 29 मार्च दिन रविवार को आप सब श्रोताओं का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन के लिए जो वचन है वो लिया गया है पहला कुरिन्थियों की पत्री उसका 13 अध्याय 5 पद। वह अनरीति नहीं चलता, अपनी भलाई नहीं चाहता, जुझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता। प्रिय, आज का विषय है प्रेम अपनी भलाई नहीं चाहता। एक स्वार्थी व्यक्ति लगातार अपने अधिकारों के लिए लड़ता रहता है, लेकिन एक प्रेमी व्यक्ति प्रेम की खातिर अपने निजी अधिकारों को भी खुशी खुशी त्याग देता है। प्रेम कभी भी अपनी बात मनवाने की जिद नहीं करता। जब प्रभु ने अब्राहम को बुलाया तो उसने सब कुछ पीछे छोड़ दिया, अपना देश, अपने लोग, अपने पिता के घर, और अपने प्रेम में परमेश्वर की बातों और परमेश्वर की ओर गहराई से मन लगा लिया। योनातान के जीवन के विषय में देखें, शाऊल का पुत्र जो कि इस्राएल का होने वाला राजा था, लेकिन उसने दाऊद के प्रति अपने प्रेम को गहरे रूप से दर्शाया। पहला सामुएल उसका 18 अध्याय 4 पद इस बात को कहता है कि किस प्रकार से योनातान ने प्रेम में अपना चोगा, कवच, तलवार, धनुष और कमरबंद दाऊद को दे दिया। अर्थात योनातान ने सब कुछ ही दाऊद को दे दिया। पहला कुरिन्थियों 10 और 33 पद में पौलुस लिखते हैं और कहते हैं कि जैसा मैं भी सब बातों में सबको प्रसन्न रखता हूँ और अपना नहीं परंतु बहुतों का लाभ ढूंढता हूँ कि वे उद्धार पाएं। अर्थात प्रियो, ये मसीह के प्रति प्रेम था जो पौलुस यहाँ पे दर्शाते हैं कि वो दूसरों के प्रति प्रेम चाहते हैं। फिलिपियों की पत्री उसका 2 अध्याय 4 और 5 पद में वह आगे कहते हैं, हर एक अपनी हित की नहीं वरन दूसरों की हित की भी चिंता करे। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। प्रियो, ये बहुत आसान है कि उन लोगों से हम प्रेम करें जो लोग हमसे प्रेम करते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने हमसे ये खुला निमंत्रण दिया है कि हमें अपने दुश्मनों से अपने समान प्रेम करना है। यह वही प्रेम है जो बिना स्वार्थ के आता है। रोमियो की पत्री उसका 12 अध्याय 20 और 21 पद इस वचन में आगे बढ़ते हुए सिखाता है कि परंतु यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला, यदि प्यासा हो तो उसे पानी पिला, क्योंकि ऐसा करने से तो उसके सिर पर आग के अंगारों का ढेर लगाएगा। बुराई से न हारो परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। यहाँ तक कि पुराने नियम में निर्गमन की पुस्तक उसका 23 अध्याय 4 और 5 पद यह बताता है कि यदि तेरे शत्रु का बैल व गधा भटकता हुआ तुझे मिले और तो तू अवश्य उसको फेर दे, और यदि तू अपने बैरी के गधे को बोझ के मारे दबा हुआ देखे तो चाहे उसको उसके स्वामी से छुड़ाने के लिए तेरा मन ना चाहे तो भी अवश्य स्वामी के हाथ से उसे छुड़ा ले। तो प्रियो, यह प्रेम जो निजी लाभ को या फिर निजी स्वार्थ को नहीं दर्शाता, यह बात दिखाता है कि परमेश्वर का प्रेम कैसा होता है या फिर परमेश्वर का प्रेम कैसा होना चाहिए। मसीह का प्रेम हमारे हृदयों पर राज करे, यही प्रभु चाहता है, और हम बिना स्वार्थ के परमेश्वर के कार्यों के लिए भलाई को करते रहें। परमेश्वर की उम्मीद और परमेश्वर की चाह हमसे यही है। आगे के वर्णन के लिए नीति वचन की पुस्तक उसका 24 अध्याय 17 और 18 पद। जब तेरा शत्रु गिर जाए तब तू आनंदित ना हो, और जब वो ठोकर खाए तब तेरा मन मगन ना हो। कहीं ऐसा ना हो कि यह देख कर प्रसन्न हो और अपना क्रोध उस पर से हटा ले। बाइबल अध्ययन के लिए सुबह के समय न्यायों की पुस्तक उसका 7 और 8 अध्याय, संध्या के समय लूका रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय 1 पद से लेके 16 पद तक। परमेश्वर आप सबको आशीष देवे। सब